चलिए हम लोग सीखेंगे आज घात तथा क्या नाम है घातांक। अंग्रेजी में कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, या इसे हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। पावर एंड क्या इंडेक्स, घात और घातांक। अब घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे आपको लिखा जाए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, इसको कहा जाता है, पढ़ने का इसको तरीका है, इसको रीड करने का तरीका है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, रीड करने का तरीका है कि 2 के पावर, 2 के क्या पावर, 2 के पावर 3। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं बेस, नीचे वाला को बोलते क्या है बेस। बेस को हिंदी में कहा जाता है आधार। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। बेस को हिंदी में कहा जाता है क्या आधार। इसको हम लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर। इसको हिंदी में कहा जाता है घात। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं कि घात बोलते हैं, तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं आधार, और ऊपर वाला को बोलते क्या घात। इसको पढ़ने का तरीका ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है बाबू, जैसे आपको दे दिया जाए 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, पढ़ने सबको आ जाएगा ना। यस सर। 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, ये जो 4 है इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं आधार। ये जो आपका 5 है इसको हम लोग कहते हैं क्या आधार। सही बात है ना। यस सर। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने सबको आ जाएगा। रीड करने का तरीका, रीड करते हैं 4 के पावर 5 या 4 के घात 5, दोनों पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 4 के घात कौची 5, या अंग्रेजी में पढ़ना चाहिएगा तो 4 के पावर, 4 के पावर 5। उम्मीद करेंगे सबको पढ़ने आ जाएगा। सर सही विद्यार्थी को पढ़ने आ जाएगा। एक और हम आपको बताते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ऐसे दिया जाएगा 2 के पावर x, इसको पढ़ा जाएगा 2 के पावर x। इसको रीड करने का तरीका है क्या, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 2 के पावर, 2 के कौची पावर, 2 के पावर x, 2 के पावर x। इतना सब जो है सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को सबसे पहले जो है पढ़ने आना चाहिए कि आखिर जो है कैसे पढ़ेंगे। 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको 5 क्या 4 के पावर 5 लिखा गया है, यहाँ पर हमको 2 के पावर क्या लिखा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है कि घात तो समझ में आया, लेकिन घातांक समझ में नहीं आया कि घात क्या है। इसको हम घात बोलते हैं, इसको भी घात बोलते हैं, लेकिन जो घात अंक के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे घातांक। जैसे घात भी है और घातांक भी है, ये आपका घात भी है घातांक भी है, लेकिन ये घात है लेकिन घातांक नहीं है, यह अंक के रूप में नहीं है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस होता है घात में और क्या घातांक। नीचे वाला को हम लोग आधार कहते हैं, ऊपर वाला को हम लोग पावर या घात कहते हैं। सही बात है ना। सब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात किए, पहचानने हम लोग को आ जाएगा कि कौन घात है कौन आधार है। यहाँ पर कुछ आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ सवाल दे देते हैं। जैसे देखिए एक सारणी आपको हम देंगे, इस सारणी सबको भरने आ जाना चाहिए। जैसे देखिए सारणी में क्या देंगे हम, सब लोग समझिएगा। सारणी में यहाँ पर हम कुछ मान देंगे आपको, जैसे देखिएगा क्या मान देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग। 2 या 3 यहाँ पर मान हम देंगे आपको। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या यहाँ पर हम देंगे आपको घात, यहाँ पर देंगे क्या यहाँ पर घात देंगे, यहाँ पर देंगे क्या आधार, और यहाँ पर आपका जो है उसका मान लिखना होगा कि कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे घात का मान 2 देंगे, आधार का मान 3 देंगे, घात का मान x देंगे, आधार का मान 4 देंगे, घात का मान 5 देंगे, आधार का मान 2 देंगे, घात का मान y कर देंगे और आधार का मान x देंगे। हम क्या भरेंगे, देखिए सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि ऊपरे हम लोग आधार के लिखते हैं कि घात को लिखते हैं। आधार तो नीचे लिखते हैं, आ जाएगा यहाँ पर 3 के पावर 2 नहीं, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 1, 4 के पावर 1। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 5, 2
2 के पावर 5। इसको लिखेंगे तो बनेगा क्या? इसके पावर यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा कि घात देगा आधार देगा तो उसका रूप हमको लिखने आ जाएगा, किस रूप में हम उसका जो है कैसे हम लोग उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, जहाँ तो दिक्कत ना होगा नहीं सर। अब घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा हम लोग सब समझने का प्रयास करेंगे कि घात का मतलब क्या होता है। जैसे जो है 2 के पावर 3 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 3 बार गुना में, के बाद गुना में 3 बार। 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 गुना 2 2 के पावर 3 कहा कि 2 को 3 बार गुना कर दिया जाए। यदि यहाँ पर दे देगा 2 के पावर 4 तो 2 को के बार गुना कर देंगे 2 गुना 2। सही बात है ना? यदि दे दिया यहाँ पर 2 के पावर 6, 2 के पावर 2 गुना 1 2 3 4 5 6। यदि दे दिया यहाँ पर 2 के पावर 2 के पावर इसका मतलब कि 2 एक बार गुना में कि 2 बार गुना में कि 3 बार की 100 बार 100 बार। 2 के पावर 3 था तो 2 3 बार गुना में, 2 के पावर 4 है तो 2 4 बार गुना में, 2 के पावर 6 है तो 2 6 बार गुना में, और 2 के पावर 1 है तो 2 1 बार गुना में। मतलब कि 2 गुना हाँ के बार चल जाएगा 1 बार, के बार 1 बार। इसका मतलब कि 2 के पावर x कहने का मतलब घात हमको बताता है आधार के बार गुना में होगा। यदि घात 10 है तो आधार 10 बार गुना में होगा। घात यदि 5 है तो आधार 5 बार गुना में होगा। घात यदि 50 है तो आधार 50 बार गुना में होगा। सही बात है ना? घात यदि 1 है तो आधार 1 बार गुना में होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। उम्मीद करेंगे यहाँ तक जो है किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी। यस सर। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, तो इतना पहले आप लोग नोट करें। ठीक, चलिए अब हम लोग सीखेंगे घात घातांक के नियम या घातांक के नियम। घातांक के क्या नियम है? घातांक के जो है कुछ नियम होते हैं। हम लोग अब उसी नियम पे चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी बाद में उतारिएगा, पहले बोर्ड पे सब लोग भर के उतारने के टाइम हम आपको भर कर देंगे। ठीक है, घातांक का नियम सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? घात घातांक का सबसे पहला नियम कहता है, आइए मेरे साथ बोर्ड पे सब लोग, कहता है कि a के पावर x गुना a के पावर y गुना a के पावर z गुना एक कुछ भी रहे। ठीक है, a के पावर x गुना a के पावर y गुना a के पावर z रहेगा, तब इसको हम क्या लिखेंगे? घात घातांक का पहला नियम कहता है आधार समान रहता है, गुना में रहता है तो सभी पावर को हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे। सारे विद्यार्थी को पता चलना चाहिए आधार समान है। यहाँ भी आधार क्या है? a है। यहाँ क्या है? a है। यहाँ क्या है? a है। क्या सभी जगह आधार a है? आधार a है, गुना में है, पावर को जोड़ देंगे तो a के पावर x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा? ये आपको सबसे पहला जो है नियम है घात घातांक का। घात घातांक का सबसे पहला नियम कहता है आधार समान है, गुना में रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम देखिए एक पहला एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 8, इतना का कोई मान आपसे पूछेगा। यह पहला नियम पर आधारित है। सब में आधार बराबर है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार क्या है? 2 है। गुना में है तो सभी पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बन जाएगा 2 के पावर क्या? 4 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा? 8। बन जाएगा 2 के पावर 4 3 7 7 और 8 कितना? 15। 2 के पावर 15, इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 15। अब 2 के पावर 15 का मतलब कोई पूछेगा तो 2 के पावर 15 का मतलब होता है कि 2 एक बार गुना में, 2 बार गुना में कि 4 बार कि 15 बार? 15 बार नहीं। यस सर। देखिए दूसरा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 1/3 एक पावर आपके पास में 4 है गुना
1/3 एक का पावर आपके पास में -2 दे दिया गुना 1/3 एक का पावर आपके पास में 3 दे दिया। इसको कहता है थोड़ा सा हल करके बताइए, सरल करके बताइए। तो कुछ नहीं, सब का आधार बराबर है। यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी क्या है 1/3 है। तो क्या सब कुछ जोड़ दिया जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा 1/3 के पावर 4। अब प्लस कितना हो जाएगा -2, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, 8 बढ़ा दिया जाए तो 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 3। आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो 1/3 के पावर 4 और 3 7, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 5, 1/3 के पावर 5। इस प्रकार से ये सबसे पहला नियम हुआ। फर्स्ट नियम है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पहला नियम को। घात घातांक का सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, सबसे पहला नियम है, आधार समान रहने पर एवं गुना में रहने पर पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। इसका आधार a है, इसका भी आधार क्या है a है, इसका भी क्या है a है, तो सभी पावर को हम एक ही आधार पर लाकर जोड़ देते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया गया। दूसरा नियम कहता है, अब नियम नंबर 2 बोलते हैं ये सब लोग। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 क्या कहता है, अभी गुना में था तो जोड़ दिए, भाग में रहता है तो भाग क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे देखिएगा 1 के पावर x भाग रहेगा यहाँ पर, 1 के पावर y भाग रहेगा यहाँ पर, 1 के पावर क्या रहेगा 0। तब हम लोग क्या लिखते हैं, आधार तो समान है लेकिन गुना में नहीं, क्या में है भाग में है, तो हम पावर को जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे घटा देंगे। तो बन जाएगा 1 के पावर x माइनस y माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका है रूल नंबर 1 की रूल नंबर 2 है। जैसे देखिए, जैसे आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 अब भाग देगा, फिर 2 के पावर 4 अब भाग देगा 2 के पावर 5। अब इसका मान पूछेगा बाबू रे, ध्यान दो, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार क्या है 2 है, यहाँ भी आधार क्या है 2 है। गुना में है कि भाग में है, तो पावर जोड़ेंगे कि उसको हटा दिया जाएगा, बन जाएगा 2 के पावर 3 माइनस कितना 4 माइनस कितना 5 हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 5 से 9 हो जाएगा ना, माइनस का चिन्ह जुड़ जाता है तो 2 के पावर 9 में से 3 जाएगा -6 बचेगा, और दिस इज आंसर से आपको दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा दिखाते हैं, एग्जांपल नंबर आपको हम दूसरा बताने जा रहे हैं घात घातांक से संबंधित। देखिए 2/5 है, 1 का पावर 8 भाग आपके पास में है 2/5 है, और इसका पावर आपके पास में -7 है, भाग आपके पास में 2/5 है, पावर आपके पास में क्या है 3 है। इसका कोई मान पूछेगा, आधार सबका बदलने है, भाग में है, हम लोग पावर को घटा देंगे, पावर को घटा देंगे तो बन जाएगा 2/5 के पावर हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस सर, 7 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2/5 के पावर 8 7 15 माइनस 3 बचेगा क्या 12, 5 के पावर 12। इस प्रकार से जो है 2 नियम आपको दिमाग में रखना है। क्या 2 नियम है, फिर से रिपीट करता हूँ। पहला नियम है, आधार समान रहना चाहिए, गुना में रहना चाहिए तो पावर को जोड़ देते हैं, आधार समान रहता है, भाग में रहता है तो पावर को घटा देते हैं। ठीक है, उतारिए।